ये हमारा पैसेंजर है वंदे भारत का। तो लिथियम के अंदर आपका जो चार्जिंग टाइम है वो कम रहता है और माइलेज आपको ज़्यादा मिलता है। जो बाइक वगैरह या किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो पेट्रोल को छोड़े तो ताकि ईवी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। कि अगर कोई भी ई रिक्शा वंदे भारत का लेता है तो उसके घर में अगर उसकी बहन या उसकी बेटी की शादी होती है तो वंदे भारत उसको 31,000 की धनराशि देती है उसके घर जाके। इस समय ईवी मेले में जहां हम खड़े हैं, यहाँ पे आपको वो चीजें दिखेंगी जो भारत का फ्यूचर है। आने वाले कुछ सालों में चूंकि भारत सरकार ही चाहती है कि जो अपने यहाँ पे गाड़ियां हो उसका 30% ईवी व्हीकल हो, तो अभी इस समय हम एक ऐसे प्रोडक्ट के पास में हैं जिसका नाम है वंदे भारत। आप ट्रेन से मत कंफ्यूज होइएगा, ट्रेन का नाम जो वंदे भारत है वो इस प्रोडक्ट का नाम है और इसके इलेक्ट्रिक वंदे भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल और इसके जो कर्ता धर्ता हैं बॉबिन हमारे साथ में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि वंदे भारत अपने मोदी जी से ये नाम छीन कैसे लिया? नहीं देखो जी, हमारा कोई हक नहीं है किसी से छीनने का। हमने अप्लाई करा था वंदे भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेडमार्क, जो कि हमें ट्रेडमार्क मिल चुका है। अच्छा। गवर्नमेंट ने ही मंजूरी दी है तभी हमने इसको काम करा। अच्छा। हमने ऐसा नहीं है कि हम बिना ट्रेडमार्क के काम कर रहे हैं। हमारा वंदे भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेडमार्क रजिस्टर हो चुका है, उसके बाद हमने काम स्टार्ट करा। तो वंदे भारत के अंतर्गत अभी जो इस मेले में आपने जो अपनी प्रदर्शनी में जो चीजें लगाई हैं वो एक ये 3 व्हीलर है और एक कमर्शियल 3 लोडर 3 व्हीलर है और एक L5 है और साथ में कुछ 2 व्हीलर्स हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा दर्शकों को विस्तार से इसके बारे में बताएं। ये हमारा पैसेंजर है वंदे भारत का, जो कि आपने अक्सर दिल्ली के अंदर या बाकी स्टेट्स में देखा होगा। ये हमने कंपनी 3 साल पहले लॉन्च करी थी, तो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है। इसके अंदर हम चीज़ों को अपग्रेड करते रहते हैं, जैसे कि स्टील वगैरह या फीचर्स वगैरह अपग्रेड करते रहते हैं। तो ये हमारा पैसेंजर मॉडल है सवारी के लिए। इसमें 4 सवारी और एक ड्राइवर बैठता है। और अब हमने और जो लोडर है कार्गो लोडर वो भी आप देख सकते हैं। ये वाला जो प्राइस रहता है इसका लगभग आप डीलर का हर एक मतलब इसमें लेड एसिड और लिथियम बैटरी दोनों ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं और मतलब अलग अलग प्राइसिंग रहती है। बैटरी की रेंज क्या है, कितनी देर में ये चार्ज हो सकती है? सर देखिए, हर एक दोनों का अलग है। अगर आप लेड एसिड की बैटरी लेते हैं तो उसके अंदर चार्जिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, बट आजकल थोड़ा जैसे लिथियम पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, गवर्नमेंट भी लिथियम को प्रमोट कर रही है, तो लिथियम के अंदर आपका जो चार्जिंग टाइम है वो कम रहता है और माइलेज आपको ज़्यादा मिलती है। अच्छा, और जिस तरीके से जो है अब इस समय 3 व्हीलर्स के बहुत सारे प्रोडक्ट अब बॉबिन देखने को मिल रहे हैं, लोग जो है अलग अलग तरीके से अपने ब्रांड के साथ आ रहे हैं। 2-3 ऐसी खास बातें बताइए जिसकी वजह से वंदे भारत बाकी सबसे जुदा है। सर देखो, सब हमारा जो मेन कोर फोकस है ना, देखो हर एक बंदा हर एक ई रिक्शा इंडस्ट्री के अंदर आप अगर आप देखेंगे लिस्ट निकालेंगे तो ऑलमोस्ट 550 से ज़्यादा OEMs हैं। हम 3 साल में इतने अच्छे लेवल पे इसलिए पहुंच पाए हैं क्योंकि हमारा जो कोर है, हमारा स्ट्रॉन्गनेस है वो सर्विस। हम सर्विस इतनी अच्छी देते हैं कस्टमर को कि उसको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम आती है हम सीधा चेंज करते हैं। हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, कुछ नहीं करते। अगर कोई दिक्कत आई हम एक्सट्रीमली चेंज कर देते हैं। हमने अपना सर्विस पे इतना ज़्यादा फोकस रखा है क्योंकि आप ये समझिए कि जिसने जो बंदा रिक्शा चला रहा है, अगर उसको सर्विस टाइमली मिलेगी तो वो अपनी रोज़ आमदन चलाएगा, रोज़ अपने घर लेके जाएगा। एग्जैक्टली। अभी अगर देखने वाला व्यक्ति, इस पे कुछ नंबर्स आपके फ्लैश हो रहे हैं, अगर वो अभी कॉल करे तो उसके जेब में कितना पैसा होना चाहिए कि वो आपका अपना लोडर या 3 व्हीलर लेके जा सके? सर देखिए, उस स्टेट के अंदर हमारा डीलरशिप होना चाहिए। अगर हमारा डीलरशिप नहीं है तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर जो डीलर्स हैं हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं इसके अंदर। हम आपको 1,18,000, 1,13,000 ऐसे डिफरेंट मॉडल्स हैं। 1,25,000 का भी है। मिनिमम जो हमारे पास प्राइस है 1,10,000 रुपये का है लेड एसिड का, तो आप उसके साथ जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अगर किसी डीलर भाई ने जुड़ना चाहते हैं तो हम अकॉर्डिंगली, अगर कोई कस्टमर लेना चाहता है तो हम उस एरिया में आप हमें कॉल कीजिए तो हम फिजिबल डीलर को देखेंगे। अगर कोई डीलर है तो हम आपको फिर वापस प्रोवाइड कराएंगे। हम लोग अभी जो माहौल देख रहे हैं, इस माहौल में लगातार सरकार भी जो है वो ईवी को प्रमोट कर रही है और खुद जो है नितिन गडकरी जी जो जिस गाड़ी से घूम रहे हैं वो ईवी से चल रहे हैं। तो ये चीज जो है, अभी जो ग्राहक आपके पास आ रहे हैं उनको कौन सी चीज है जो रोक रही है या कौन सी चीज है जो ज्यादा खरीदने के लिए प्रमोट कर रही है, बढ़ावा दे रही है? ईवी को एक्चुअली सर देखिए, आजकल जैसे कि गवर्नमेंट भी पुश कर रही है कि ईवी को आप ज्यादा करिए, क्योंकि गवर्नमेंट इतना ज्यादा इंपोर्ट करती है ऑयल वगैरह, तो उनका मैक्सिमम जो फंडिंग है वो बाहर चली जाती है। तो बेटर है अगर ईवी में करेंगे तो ईवी में इतनी फंडिंग नहीं लगेगी, क्योंकि ईवी इलेक्ट्रिक से चार्ज हो रही है। गवर्नमेंट आजकल तो चार्जर्स पे भी सब्सिडी दे रही है, आपकी यूनिट्स पे भी सब्सिडी दे रही है।
है। जैसे गडकरी जी ने मतलब सारा उनको अपना पूरा बनाया हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग आप ईवी को, ये है कि कस्टमर इसलिए ईवी को पसंद कर रहा है कि उसको कम पैसों में ज़्यादा माइलेज मिल जाती है, उसको पेट्रोल वगैरह के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। तो इस चक्कर में क्या नाम है, कस्टमर भी ट्राई करता है कि हमें ईवी मिले, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ज़्यादा सब्सिडीज भी देती है। टू व्हीलर पे आते हैं। टू व्हीलर्स आपके पास बहुत अच्छी हैं, हम उसके पास सीधे चलते हैं। टू व्हीलर्स में जो आपके पास वैरायटी है बड़ी स्टाइलिश है, और इसमें जो है क्या खास है और इसकी बैटरी बैकअप कितनी है? सर इसके अंदर जो हम टू व्हीलर के अंदर माइलेज दे रहे हैं वो 80-85 किलोमीटर की माइलेज है, और ये आपका 4 से 5 घंटे में चार्ज हो जाता है आपका हमारा टू व्हीलर। इसके अंदर अभी हमने 3 मॉडल्स लेकर आए हैं, अभी इसके अंदर हमारे और मॉडल्स आ रहे हैं। ये अभी हमारा न्यू एस्टेब्लिशमेंट है, अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट करा है, तो इसलिए हमने इसको एक्सपो पे पेश करा है कि आप लोग देखें इसको कि ईवी के अंदर अब वो अपना जो डेली रूटीन है, डेली आना जाना ऑफिस से करते हैं, जो बाइक वगैरह या किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो पेट्रोल को छोड़े, तो ताकि ईवी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। कितना टाइम लगता है इसकी बैटरी चार्ज करने में? इसके अंदर आपका जो चार्जिंग टाइम है वो अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 घंटे का चार्जिंग टाइम है। अच्छा, 5 से 6 घंटे में पूरी चार्ज होती है। 85 किलोमीटर चलती है। अच्छा, एक चार्ज में 85 किलोमीटर चलती है। बहुत बढ़िया। क्योंकि ये लो स्पीड है। इसके अंदर खास बात क्या है कि आपको कोई आरटीओ की जरूरत नहीं है, कोई हेलमेट की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। बट हाँ, हेलमेट इसलिए जरूरी है ताकि आपकी वो अपनी सेफ्टी बनी रहे। ओके, मतलब आप इसमें आप कोई लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, वही मैं पूछने जा रहा था अगला क्वेश्चन कि लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है इसके अंदर। अच्छा, तो मतलब आप बिना लाइसेंस के इसको लेकर बड़े आराम से आप रोड पे जा सकते हैं। क्या बात है। स्पीड लिमिट बस आपकी 25 की रहेगी। हाँ। बस इसमें ये है कि आपको स्लो स्पीड मिलेगी, बट हाँ हेलमेट पहनना आपके लिए अनिवार्य है, वो आपको पता ही है, क्योंकि बिल्कुल रोड्स पे जाए सेफ्टी है वो आपकी सेफ्टी है। बट इसके अंदर ऐसे लीगैलिटीज कुछ भी नहीं है, नॉन आरटीओ है, नॉन लाइसेंस है, तो आप इसको स्टाइलिश मॉडल है, तो आप इसको रोड पे जाइए और आप इसको अच्छा अपना चला सकते हैं। थैंक यू सो मच बॉबिन, बहुत ही अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे, अगर उनके पास कोई भी क्वेरी है, जो नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप अपनी चीजों को, अपनी बातों को यहाँ पर भी रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। और हमने ईवी के साथ, ई रिक्शे के साथ, जैसे कि आपको पता होगा, वंदे भारत ने एक स्कीम भी लॉन्च करी है फरवरी 2025 से, कि अगर कोई भी ई रिक्शा वंदे भारत का लेता है पैन इंडिया, कहीं भी इंडिया में, तो अगर उसके घर में जो भी ई रिक्शा चालक है या जो ओनर है, उसके घर में अगर उसकी बहन या उसकी बेटी की शादी होती है, तो वंदे भारत उसको 31,000 की धनराशि देती है उसके घर जाके शादी में। अगर मान लीजिए उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, मिस हैपनिंग हो जाती है, या वो एक्सीडेंटल से हो जाए, सुसाइड, कुछ भी हो, तो 1,51,000 की धनराशि उसके घर परिवार को वंदे भारत देता है। क्या बात है, बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही सराहनीय प्रयास है, और ये पूरा बोर्ड भी लगा हुआ है, बकायदा यहाँ पे चमक रहा है। आप सबको, आपके भविष्य को, और आप वंदे भारत के भविष्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया।